विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का ब्लूप्रिंट आधारित और माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जारी प्रश्न बैंक के प्रश्न उत्तर। तो देखिए, आज हम आपको बताएंगे अध्याय 12 भारतीय संविधान। तो ब्लूप्रिंट में इस अध्याय से आपको 10 नंबर के प्रश्न पूछेगा। 10 नंबर में एक बहुविकल्पी, एक रिक्त स्थान के और 4 अंक के 2 प्रश्न रहेंगे। तो इस प्रकार से आपको इस अध्याय से अपने प्रश्न पत्र की तैयारी करना है। और देखिए कि इसके सबसे पहले हम देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। संविधान है तो संविधान क्या है? नियमों और कानूनों का संकलित प्रलेख है। संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने बताए गए हैं? तो संविधान में मौलिक कर्तव्य 11 बताए गए हैं। अस्पृश्यता का अंत किया गया किस अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 17 से किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? तो अलिखित संविधान का होना भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के खालिस्तान समिति के अध्यक्ष थे। तो यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत का नवनिर्मित संविधान संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो इसका आंसर आएगा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। समानता का अधिकार संविधान में वर्णित खालिस्तान में से एक है, मौलिक अधिकार में से एक है। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या खालिस्तान है, तो मूल कर्तव्य 11 है। फिर भारत के संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, तो यह आंसर सत्य है। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, यह भी सत्य है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, असत्य। भारत में रहने वाले हर व्यक्ति चुनाव में वोट डाल सकता है, असत्य। संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, तो यह सत्य है, 12 अनुसूची है। 1975 में संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, असत्य। यह 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? राज्य सभी पंथों का समान रूप से सम्मान करेगा और सभी पंथ विशेष को राज्य धर्म के रूप में नहीं मानेगा। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। कौन से संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। लोकतांत्रिक शासन का अर्थ है ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शासन की समस्त शक्तियां जनता में निहित है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब हम देखते हैं सही जोड़ी। संविधान सभा के अध्यक्ष, तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान की विशेषता, तो संविधान की विशेषता पंथ निरपेक्ष है। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। मध्य प्रदेश के संविधान के सदस्य तो सेठ गोविंद दास हैं। और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना मौलिक कर्तव्य है। और कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो कुल मौलिक कर्तव्य 11 हैं। ये आपके सही जोड़ियां हो गई। अब हम 4 नंबर वाले प्रश्न देखेंगे। तो संविधान सभा का परिचय देते हुए मध्य प्रदेश से संबंधित संविधान सभा के सदस्यों के नाम बताइए। तो संविधान का परिचय, संविधान सभा कैबिनेट मिशन के योजना के सुझावों पर जुलाई 1940 में संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सरदार बलदेव सिंह आदि प्रमुख थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, यह अस्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1940 को हुई, जिसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। संविधान सभा का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में और कुल 11 अधिवेशन और 166 बैठकों के द्वारा हमारे संविधान का निर्माण हुआ है। नवनिर्मित संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप में लागू किया गया। मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश के कौन कौन से सदस्य थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल गेड और गोविंद दास, हरि विष्णु कामत और घनश्याम सिंह गुच्छ और गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, राधा वल्लभ विजयवर्गीय, ठाकुर लाल सिंह आदि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो यह हमने संविधान का परिचय और मध्य प्रदेश के जो संविधान सभा के सदस्य थे उसके बारे में जाना। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो भारत के संविधान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। लिखित और विस्तृत संविधान। भारत का संविधान लिखित, निर्मित और विस्तृत है। और भारत के संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भागों में विभाजित किया गया है। फिर हम देखते हैं कठोर और लचीलेपन का सम्मिश्रण। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर दो तरह के संविधान होते हैं, कठोर और लचीला। संशोधन की दृष्टि से भारत का संविधान कठोर और लचीलेपन का सम्मिश्रण है। अगला पॉइंट आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य का आशय है भारत अपनी आंतरिक और विदेशी नीति का निर्धारण स्वयं करेगा। भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। वह भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार आचरण कर सकता है। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। समाजवादी राज्य से अभिप्राय है भारतीय व्यवस्था समाजवादी ढांचे पर आधारित होगी और राज्य सभी पंथों का समान रूप से सम्मान करेगा और सब किसी पंथ विशेष को राज्य धर्म के रूप में नहीं मानेगा। संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान द्वारा देश में संसदीय शासन प्रणाली स्थापित की गई है। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है और राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है। उसके बाद आता है संघात्मक शासन प्रणाली। भारत राज्यों का संघ है और भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है। संविधान ने शासन की शक्ति को एक स्थान पर केंद्रित न करके केंद्र और राज्य सरकारों में विभाजित किया है और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। तो ये अपने संविधान की विशेषताएं हो गई। अगला प्रश्न आता है भारत समाजवादी और पंथ निरपेक्ष का आशय बताइए। तो समाजवादी राज्य से अभिप्राय समाज की समाजवादी व्यवस्था। भारत ने अपने परिसंपत्ति के अनुसार समाजवाद को अपनाया है और अपने प्रत्येक नागरिक की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति का आश्वासन दिया है। और पंथ निरपेक्ष से आशय संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का आदर्श रखा गया है। इसका अर्थ है कि राज्य सभी पंथों का समान रूप से सम्मान करेगा, किसी पंथ विशेष को राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेगा। सरकार द्वारा नागरिकों के मध्य पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। तो ये हो गया समाजवाद और पंथ निरपेक्ष से आशय। उसके बाद आता है संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता। तो संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है भारत राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान में प्रत्येक अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है और संविधान बहुत सीमा तक लिखित और कठोर है। और संसदीय शासन प्रणाली उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिससे राज्य का अध्यक्ष नाम मात्र का अध्यक्ष होगा और सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक होगा। वास्तविक शासन व्यवस्था प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा चलाई जाएगी। अगला प्रश्न आता है संसदीय शासन प्रणाली की 4 विशेषताएं लिखिए। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित है। भारतीय संविधान द्वारा देश में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है। इस प्रणाली में मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के अनुसार सिद्धांत पर अनुसरण करता है। इस प्रकार से संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हो गई। अब हम देखते हैं संविधान में वर्णित अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो भारत के संविधान में वर्तमान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये ऐसे अधिकार है जो न्याय योग्य तथा अर्थात जिनका उल्लंघन होने पर नागरिक उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। इन अधिकारों को संकट काल में प्रतिबंधित किया गया है। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं भारत
के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करो। संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। इसके द्वारा नागरिकों के 11 कर्तव्य निश्चित किए गए हैं जो निम्नानुसार हैं। संविधान का पालन करें और उनके आदर्श संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें और भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें और भारत के सभी लोगों में समरसता, समानता, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। जो धर्म, भाषा और द्वेष तथा या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथा का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान में विरुद्ध हो। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है, हमारी सामाजिक संस्कृति और की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उसका परीक्षण करें और प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव है, उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहे, व्यक्तित्व और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का प्रयास करें। इससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। यदि माता पिता और संरक्षक हो तो 6 से 14 वर्ष के आयु वाले सभी बालक बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करें या शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो ये अपने 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, संविधान का महत्व क्या है और लिखिए। तो किसी देश का शासन जिन मूलभूत नियमों और कानूनों के अनुसार चलाया जाता है, उसके संकलित प्रलेख को संविधान कहते हैं। किसी देश का संविधान उस देश की शासन व्यवस्था का आधार है, राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान में शासन के सभी अंगों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की रचना, शक्तियां, कार्यों और दायित्वों का उल्लेख होता है। संविधान शासन के अंगों और नागरिकों के मध्य संबंधों को भी विनियमित करता है। नागरिकों के मूल अधिकारों और कर्तव्यों का विवरण होता है। संविधान के अभाव में शासन का सुचारू रूप से संचालन कठिन है। इससे अराजकता की स्थिति निर्मित होने की प्रबल संभावना रहती है। तो इस प्रकार से हमने जो ब्लूप्रिंट आधारित और प्रश्न बैंक आधारित प्रश्न उत्तर आपको परीक्षा उपयोगी बता दिए हैं। आने वाले वीडियो में हम अध्याय 10 के प्रश्न उत्तरों की जानकारी देंगे, जो कि ब्लूप्रिंट आधारित प्रश्न बैंक आधारित प्रश्न उत्तरों की जानकारी देंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक यह वीडियो पहुंच सके और वे भी अपनी परीक्षा की तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।